Hello students, I am Dr. Priyanka and we are proceeding with the chapter Principle of Heredity and Variation. Okay students, till last class we have discussed law of dominance, law of segregation, we have discussed the types of test crosses, homozygous, heterozygous, we have also differentiated phenotypic, genotypic ratios and what is the dominating and the recessive factors. If the question comes in your exam, then how you are going to explain with these terms. And you are now very well familiar with the types of the language that I've used and that I've written in the last session. And now we are proceeding with the next type. Now we are proceeding with the next type of NCERT. Students, I'm strictly going with the NCERT. I'm not moving with any of the thing. Now let's the page number 75 we have discussed the laws of dominance and the characters are controlled by distinct units called factors. इससे पहले हम लोगों ने last class में थोड़ा सा discussion किया था principles of unit factors and the principles of paired factors. Effect alleles का एक unit होती है color का hair color, skin color, lip color, आई कलर, दीज आर द यूनिट्स. ओके, इनको उन लोगों ने करेक्टर और द ट्रेट्स माना है. ठीक है. और फैक्टर्स अकर्स इन अ पेयर्स, ये हम लोगों ने कर लिया था. इन अ डिसिमिलर पेयर फैक्टर्स आर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द other member, other recessive and completely express itself. NCERT में इतनी खुल के लैंग्वेज नहीं दे रखी, लेकिन in the last session I have explained, I have write up in a better way. और उस राइटअप में मैंने मोर एक्सप्रेसिवली डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक लिखने का तरीका आप लोगों को बता दिया था. दैट विल हेल्प यू टू आप उसको बोर्ड क्लास में अपने आराम से लिख लेंगे. दैट विल गिव यू मोर मार्क्स. फिर हम लोगों ने बच्चे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन किया. अब लॉज ऑफ सेग्रीगेशन में आपने उन लोगों ने एनसीईआरटी बता रही है दैट लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलीज डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. क्यों नहीं करते? और एक अपना डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रिमेन करते हैं, उनका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर रिमेन होता है. ठीक है. एंड बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच एज अ डिस्टिंक्ट यूनिट. मतलब जो उनका हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन बनती है उसमें बोथ ऑफ द कैरेक्टर अलग अलग होते हैं. मतलब कोई ब्लेंडिंग नहीं होती कि 25% उससे ले लिया, 25% उससे मिल गया. बोथ कैरेक्टर्स हैव द स्पेसिफिक, बट एक ये फर्क होता है कि एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है. मतलब लेकिन ये नहीं होता कि रिसेसिव वाला कैरेक्टर अपना कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट छोड़ रहा है या कुछ और हो रहा है. इसका मतलब है वो अपने आप को ज्यादा मोर कंपैटिबली, मोर ब्यूटीफुली इनकम्प्लीट एक्सप्रेस कर पाया है. उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया जितना आपका दूसरा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाया है. Now we are going to study, now we are proceeding with the next unit, that is dihybrid crosses, and let us start with the incomplete dominance. Incomplete dominance से हम लोग start करते हैं डिफाइन करना, और इसी के साथ हम लोगों ने एक न्यू प्रोसीजर पढ़ा है, हेरिडिटी पढ़ने शुरू जा रहे हैं हेरिडिटी का. ठीक है. इसी पे साथ हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को भी बनाना सीखेंगे इस यूनिट में. ठीक है. इनकम्प्लीट यूनिट में ही हम डाइहाइब्रिड क्रॉसेस को बनाना सीखेंगे. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपको वर्ड से ही क्या पता चल रहा है कि क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन incomplete dominance. तो you are going to define the phenomena of neither of two alleles of a gene being dominant over each other so that when one of them
are present together, a new phenotype is formed. One phenotype is formed which is somewhat an intermediate between two distinct, independent, you can say, contrasting trait. Two independent contrasting trait of the alleles incomplete dominance is discovered by Cons in 1903. क्या होता है बच्चे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अब तक हम लोग बात कर रहे थे कोई डोमिनेंस, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है हम चढ़ाना कुछ कलर चाह रहे थे और चढ़ कुछ गया। आपने कभी डाइज कराई होंगे दुपट्टास एंड ऑल दैट, तो कभी आपने अगर दुपट्टा को डाई होता हुआ देखा हो और कभी मम्मी आपकी किसी दुपट्टे डाई वाले को डांट रही हो कि भाई मैंने ये कलर कहा था तूने क्या कलर चढ़ा दिया, ठीक है। या कभी बहुत रेयर एग्जाम्पल है कि कभी आप कोई हार्ड कलर का चीज हो और जिसका रंग उतरता हो उस कपड़े का और आपने उसको किसी व्हाइट कपड़े के साथ धो दिया हो, तो उस जो उसका कलर है वो कलर उस पे चढ़ जाता है, दूसरे कपड़े पे होता है। इन द सेम मैनर बच्चे, अब हम लोगों ने बात की लास्ट क्लास में कि रेड कलर और ग्रीन कलर का फ्लावर है, ठीक है। अब रेड और ग्रीन कलर का फ्लावर है लेकिन चढ़ना चाहिए था रेड कलर, लेकिन कंप्लीटली रेड कलर नहीं चढ़ पाया है और उससे कोई फेड कलर चढ़ गया है या कोई एक न्यू कलर का स्पीशीज फॉर्म हो गई है, उसको आपने बोल दिया एक फेड, मतलब पूरी तरीके से एक को जो डोमिनेंट जीन जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना था, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया और जितना परसेंट उसको 100% एक्सप्रेस करना होता है ना बच्चे, उसको वो 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाया खुद को, और इस वजह से जो कलर है फ्लावर का वो रेड की बजाय पिंक हो गया, ठीक है। इसमें बच्चे एक मैं ब्लेंडिंग टर्म का यूज करूंगी कि ये ब्लेंडिंग से अलग है। तुम लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये ब्लेंडिंग से अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब आप दो कलर को मिक्स करके एक न्यू कलर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कलर्स तो पढ़े होंगे ना, हॉट कलर न्यू कलर्स प्राइमरी सेकंड क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। प्राइमरी कलर को मिक्स कर करके आप लोग सेकेंडरी कलर्स बनाते हैं, ये नेचर में से वही कलर एग्जिस्ट करते हैं प्राइमरी कलर्स। अगर नहीं पता हो जिन बच्चों को वो गूगल करें, व्हाट्सएप या फेसबुक करने के लिए नहीं होता गूगल, फेसबुक उस पे गूगल करें, गूगल पे आप लोग देखेंगे कि प्राइमरी कलर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी कलर से कॉम्बिनेशन करके कंबाइन करके कौन से कलर्स आप बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो
अब जब आप ये कलर्स बनाते हैं तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है बच्चे आपने दो कलर को मिक्स करके एक न्यू कलर फॉर्म किया, या आपने दो चीजों के कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक न्यू कैरेक्टर फॉर्म किया, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप ब्लेंडिंग नहीं बोलोगे। आप ब्लेंडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि रिसेसिव तो अपने आप को उसके सामने एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर लाल कलर को ग्रीन को कंप्लीटली ढकना था अपनी चद्दर के नीचे, या लाल कलर को पूरा हरा कलर छुपाना था, तो वो पूरा लाल अपने आप को एक्सप्रेस करके उसको ढक देगा ताकि हरा कलर उसको डोमिनेंट ना हो पाए। जैसे कि ये आपका लाल कलर है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे से कलर नहीं हो पाया है, चलो मैं इसकी बाउंड्री बना देती हूँ तो आप कहोगे मैम आपकी कलरिंग कितनी पुअर है, ठीक है। और एक आपके पास ग्रीन कलर है, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, कलरिंग करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ओके। ये आपके पास ग्रीन कलर है। अब आपने इसका क्रॉस करना है, ठीक है। अब रेड की इंटेंसिटी गुड है, बोल्ड है, ठीक है। तो रेड जो होगा, पहले ग्रीन कलर आया, इसने आपको एक्सप्रेस किया, फिर रेड कलर ने इसको इसके ऊपर खुद को एक्सप्रेस कर लिया कंप्लीटली, ठीक है। या आपने रेड कलर को, ये ग्रीन कलर को कंप्लीटली छुपा दिया। इसको आपने कह दोगे है इसमें दो देखने से पता चल रहा है, इस पे ग्रीन भी था, कभी पता चल रहा है। तो बेटे इसमें दो एलील हैं, देखो ये नीचे आ गया ना थोड़ा सा, नो सॉरी गलत हो गया, चलो छोटा सा बना देते हैं अब की बार। कंप्लीटली ग्रीन को कवर कर दिया। अब इस पे बेटे दो एलील हैं, एक है आपका ग्रीन कलर और एक है आपका रेड कलर, ठीक है। ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, ठीक है। अब क्या होता है, ये बात करी हमने। अब अगर मैं बात करी हूं ड्यूरिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, अगर मैं बात करी हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि ये हरा कलर है, अब लाल इज द डोमिनेंट कलर जैसा कि हम लोग अब तक कहते आए हैं, और उसको कंप्लीटली इसको ढक देना चाहिए था। अब क्या होता है, ये इसको ढकने लगता है बट कंप्लीटली इसको ढक नहीं पाता, ठीक है। तो और हरा भी दिख रहा है,
इसको ब्लैक से कर, ठीक है। दैट मीन्स ये आपने कोई मिक्सचर नहीं बनाया है। ड्यू टू इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ dominant, due to incomplete expression of dominant allele, we see hybrid phenotype। और हम लोग क्या देख रहे हैं? एक हाइब्रिड तरह का phenotype मिला। ठीक है, हमने कोई ब्लेंडिंग नहीं की। इट इज द इन एक्सप्रेशन, incomplete expression of dominant over the recessive trait, and that's why we got the hybrid or the blender। हम लोगों को एक ब्लेंडिंग कोई कलर दिखाई दिया या हम लोगों को कोई दो कलर दिखाई दे गए, इसको आप बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ कैरेक्टर। समझ में आया? अब अगर मैं इसका एक ग्राफ के रूप में आपको मोनोहाइब्रिड मतलब एक ग्राफ के रूप में समझाने की कोशिश करूं तो कुछ यूं समझाऊंगी। रेड फ्लावर, green flower, separation, यहां पे लिख लो होमोजाइगस, यहां पे भी लिख लो होमोजाइगस। ठीक है, अब ठीक है, we have crossed them and we have दो, where's that color that we have done? We have two characters, are maybe from this side, maybe from this side, कोई भी एक आ जाए और इसमें maybe from this side this are और maybe from this side। ठीक है, it's a maybe situation। 50% chances of this बच्चे, 50% chances of this, similarly 50% chances of this and 50% chances of this। ये आपका क्या बन गया बच्चे? यहाँ पे लिखते जाएंगे, ये आपके पेरेंट्स के गैमेट्स, ये आपकी आ गई F1 जनरेशन। ये आपको समझाने के लिए कर रही हूं, आपको इतना समझाना नहीं है। ठीक है, अब आप फिर ये आपका F1 जनरेशन के गैमेट आ गए। ठीक है, एक ये आर, एक ये आर, एक ये आर, एक ये आर, आर 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 आर। तो 1 रेड,
2 पिंक और 1 वाइट, जो आप, अगर आपने इसका क्रॉस दिखाना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो आप ऐसे ही दिखाएंगे कि ये तो कंप्लीट रेड होंगे, ये कंप्लीट ग्रीन होंगे, और ये होंगे पिंक. That is 1:3:1 phenotypically. During the case of incomplete dominance. ये जो 3 रेशियो मेंडल ने बोला था, कभी कभी अगर नॉर्मल कंडीशंस में म्यूटेशंस डू एग्जिस्ट, राइट, तो इन म्यूटेशंस डू एग्जिस्ट में नॉर्मल कंडीशन में जो 3:1 का रेशियो होगा, इसमें जो 3 फ्लावर्स के एक्सप्रेशन होंगे कंप्लीटली आइदर 1 पेरेंट पे जाएंगे रिसेसिव और उस होने पे. बट हमारे पास कभी कभी मेंडल को जब उसने अपनी स्टडीज करी तब उसने ये भी पाया कि कभी कभी ये जो आ रहे हैं ये इंटरमीडिएट कलर आ रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ये जो पिंक कलर आया बच्चे, ये किसकी वजह से आया? ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है. बोथ phenotypic, ये इंपॉर्टेंट है, and genotypic ratios are same for cases or conditions for incomplete dominance. ठीक है. अब बच्चे डिफरेंस करने की बारी आती है किसमें? कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. ठीक है. सोचो दिमाग में कि कंप्लीट डोमिनेंस को हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन. How you are going to define the complete dominance? How you are going to define? तो सबसे पहले बच्चे आप लिखेंगे F1 individuals have same trait as that one of 2 parents. F1 trait is different from the two parent. In F2 generation, 3/4
individuals show phenotype of F1 generation in F2 generation 1/2 individual show phenotype of F1 generation, that is ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, phenotypic ratio is different from genotypic ratio. Phenotypic and genotypic ratios are same. Fourth, only one single allele can express the complete dominant trait. इसमें है 2 alleles are needed to express complete incomplete dominant trait. पांचवा, in F1 or hybrid individuals, the dominant trait is completely expressed. इसमें in F1 individuals dominant trait is incompletely expressed. ठीक है, so this is your definition, your contrasm differentiation of complete dominance and incomplete dominance. According to this, F1 individuals have same trait as that of 2 parents. ये हम लोग डिस्कस करते हैं, 2 पेरेंट्स के सेम ट्रेट होगा. F1 trait is different from the 2 parent. दूसरा क्या होगा, इंडिविजुअल्स की रेशियो 3/4 की होगी, इसमें 1/2 की होगी. इसमें
only one single allele can be expressed over the complete dominant trait. Two alleles are needed. इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं. This is your one recessive trait. This is your dominant trait. You can outline it. Oh, it's again. Okay, again it happened. Okay, so it is somehow the incomplete dominance. Okay, now it falls off. It's beautiful. Okay, incomplete dominance. Have you seen it? This is the beautiful and ये picture जो है ये बहुत अच्छे से explain कर रही है कि there is no blending. There is the incomplete expressions of one color or one character over other. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं. एक की हाइट बच्चे 4 सेंटीमीटर थी, एक की हाइट 3 सेंटीमीटर थी. ठीक है. इनके बीच की हाइट नो कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, होनी थी 4 सेंटीमीटर बट 3.5 सेंटीमीटर रह गई ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट कोई न्यू फिनोटिपिक रेशियो हो गई. ठीक है. न्यू टिपिक रेशियो में आपका 3.1, 3.2, 2.1 ये रेशियो इस सेंटीमीटर के हिसाब से आपकी हाइट रह गई. कंप्लीटली 4 सेंटीमीटर नहीं हो पाई. ब्लेंडिंग कैन बी रिजल्ट कि 5 पॉइंट, लेकिन ये 5 तक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि अगर ये 4 कवर कर लेगा तो आती आपकी कंप्लीट डोमिनेंस हो जाएगी. सो दिस इज कांट बी कॉल्ड एज द ब्लेंडिंग. ओके. नाउ अब अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस की तो बच्चे एक आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट अब हम लोग करने वाले हैं. दैट इज उससे पहले एक टेस्ट ग्राफ बना लेते हैं. बहुत सारे टेस्ट ग्राफ बना रही हूं ताकि एग्जाम्पल्स में बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे टेस्ट ग्राफ बहुत ज्यादा हाइब्रिड ग्राफ बनाएं. ब्लैक, व्हाइट, ब्लू. ना ये बना ना ये कलर बना ना ये कलर बना. ठीक है. स्किन कलर की बात करूं अगर मैं, one black, two blue,
one white. Blue, which is formed in the F1 generation. This is your F2 generation. This is gametes. This is gametes. ठीक है. अब हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. Concept of dominance we have cleared. Now let's talk about co-dominance. Co-dominance. अगर बच्चे में co-dominance की बात करूं तो इनकम्प्लीट में तो वो पूरी तरह से हो नहीं पाया. Co-dominance में बच्चे अब कंसेप्ट आ जाता है ब्लेंडिंग का. किसका? ब्लेंडिंग का. अब नाउ यू कैन कॉल कि अब जो रिसेसिव है और जो आपका दूसरा कलर है वो दोनों एक फॉर्म होके एक न्यू कलर बना देंगे. मतलब कहीं कुछ पोर्शन, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो कुछ पोर्शन अभी आपको देखो, कुछ पोर्शन आपको हरा दिखाई दे रहा है, कुछ पोर्शन आपको लाल दिखाई दे रहा है. सो यू कैन से इट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कोई न्यू कलर फॉर्म नहीं हुआ है. ठीक है, वो न्यू एक हाइब्रिड वो बनी है. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं ब्लेंडिंग की तो ब्लेंडिंग मतलब कोई एक हाइब्रिड, न्यू हाइब्रिड फॉर्म होगा विच इज सिमिलर टू बोथ ऑफ द, मतलब जिसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे. ठीक है. बात बहुत कंफ्यूज करने वाली हो सकती है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और ब्लेंडिंग में क्या है डिफरेंस. बट बेटे बात आपको कुछ ऐसे समझनी होगी कि सबसे पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होगा इनकम्प्लीट और को-डोमिनेंस का. फिर हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे. अब अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करूं does not resemble either of the parent. New phenotype is not formed. Hybrid possesses new phenotype. The phenotypic effect of one allele is more pronounced than other. इसमें है the effect of both allele
is equally mixed, or you can say pronounced, you can say the intermixing effect of incomplete dominance of two allele. इसमें कहोगे the no intermediate phenotypic affect. अब उसमें क्या बता रहे हैं बच्चे कोडोमिनेंस का? कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि जहां पे कोडोमिनेंस का मतलब होता है जहां पे आपका डोमिनेंट ट्रेट इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, इसको ब्लेंडिंग नहीं कहेंगे एक टाइप से, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू रिसेसिव एक्सप्रेशन। जहां पे आपका रिसेसिव और डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों के एक्सप्रेशन इक्वली डेवलप्ड हो रहे हो, उसको आप बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है, जहां आपके रिसेसिव और डोमिनेंट के एक्सप्रेशंस इक्वली डोमिनेट हो रहे हो, इक्वल डोमिनेंस of both characters is called codominance. ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं केसेस की, तो इसमें मेरे पास केसेस आएंगे कोडोमिनेंस के। MN blood group system, we'll gonna understand each system. ठीक है, AB blood grouping system, and the most important sickle cell anemia. एक बात बच्चे बहुत ध्यान से नोट करने की है कि जब आप बोलोगे, ठीक है, जब आप बोलोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे कंप्लीट डोमिनेंस एंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तब ये वाले होगी, ये आप एक टाइप से ब्लेंडिंग की तरह शो करोगे। जब भी आप बात करोगे इन कंपैरिजन विद कोडोमिनेंस, क्योंकि बच्चे कोडोमिनेंस में एज सच कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। एक तरह से ब्लेंडिंग ही तो हो रही है, लेकिन एक न्यू कलर एज सच कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही। ठीक है, कोई न्यू कलर फॉर्म नहीं हो रहा, एक न्यू टाइप फॉर्म हो रहा है। समझ में आई? मैंने जो सेकेंडरी कूल कलर्स के एग्जाम्पल दिए, उसमें मैंने आपको ये एग्जाम्पल ही इसीलिए दिए ताकि आप इस चीज को समझ सको कि ब्लेंडिंग से क्या मतलब है मेरा, और न्यू टाइप और फिनोटाइप से क्या मतलब है मेरा।
ठीक है। अगर आप अपने दिमाग में दिमाग लगाओगे तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लेंडिंग। ओके, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ द ब्लेंडिंग ओनली। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूं कोडोमिनेंस की, तो कोडोमिनेंस में मतलब है 50-50। सेम कंसेप्ट अगर आप ले लोगे तो इट्स अ 50-50, नो न्यू कलर एंड द इंटरमिक्सिंग इज फॉर्म। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है बच्चे हर तरीके से इंटरमिक्स होना, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये हर तरीके से इंटरमिक्स नहीं होता। इट इज लाइक yeah, you will explain. That's how you're gonna learn this. इसमें क्या कोई ब्लेंडिंग हुई? नहीं। क्या हरा लाल के ऊपर आया? नहीं। क्या लाल हरे के ऊपर आया? नहीं। मुझे इक्वली दोनों कलर साक्षात दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? मुझे इक्वली दोनों कलर साक्षात दिखाई दे रहे हैं, बिना एक दूसरे को ढके। और इसमें क्या हो रहा है इस केस में? अब इसको अगर मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूं, सो दिस इज द ब्लेंडिंग। This is the blending. This is the blending, intermixing, or you can say इंटर मतलब अंदर ही अंदर मिक्सिंग। इसमें बोल सकते हो इक्वल मिक्सिंग, फिक्स्ड रेशियो या फिक्स प्रोपोर्शन, अनइक्वल प्रोपोर्शन, equally expression of color, symmetry, unsymmetrical or unequal expression. Okay, so this is all about incomplete dominance and the complete dominance. बच्चे अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टीपल अलील। अब अगर मैं मल्टीपल अलील की बात करती हूं तो मल्टीपल अलील का मतलब होता है बहुत सारी अलील हो सकती है। ठीक है,
तो मल्टीपल alleles are multiple alterations or alleles of the same gene which occur in the population of same species. All of them are found on the same gene. Okay, all of them are found in the same gene. So it is the multiple allele that we have discussed. इसमें बेटे ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ले लो. ऐसे ही अगर आपने कोई एग्जाम्पल लेना है तो जेम बॉल्स आती हैं. ठीक है, जेम बॉल्स का एग्जाम्पल ले लो. डिफरेंट डिफरेंट नीली 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 लाल हरी. तरह की गोलियां, जेम बॉल्स, वो पर्पल कलर में आती हैं इन द सेम वे. सो दीज आर नोन एज द मल्टीपल एलील्स. अब अगर मेरे को इसके कैरेक्टर स्केच बताने हो, अगर बच्चे मेरे को इसके कैरेक्टर्स बता रहे हो, दे आर more than 2 forms of same gene, all of them are mutants of wild allele they express different alterative traits of same character out of various multiple alleles. One is dominant and other is obviously recessive. Recessive to all alleles. Remaining alleles, this is kinda important, red alert. Yeah, I'll write it with a green pen rather. Remaining show incomplete dominance trait, or you can say intermixing trait, and red alert codominance 2. ये चीज समझ में आई. इंटरमिक्सिंग ट्रेट, कोडोमिनेंस ट्रेट. तो ये ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीपल अलील्स की अगर मैं बात करती हूं तो मल्टीपल अलील
और कोडोमिनेंट एलील का बहुत ज्यादा फंक्शन होता है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देने लगूं तो बच्चे एक ब्लड ग्रुप का चार्ट बनाऊं मैं और जीनोटाइप बनाऊं, वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन, बट अभी के लिए फिलहाल ये समझ लो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं या मैं समझाना क्या चाह रही हूं। ए बी ओ, जीन टाइप ए और आई बी और आई ए और आई एंटीजन ए प्लस बी और नील, नो एंटीजन इज प्रेजेंट। एंटीबॉडी बी ए नील ए बी। अब आपके लिए आज का बच्चे ये होमवर्क है कि आप पता लगाएंगे एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका इम्यूनिटी चैप्टर से भी रिलेटेड है और अभी भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बाद ब्रीफ में बात करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टू जीन्स in the law of principle of inheritance and variation and assortment. We will discuss in the next session, but for now it is enough for today, and let me just give a quick brush up for all that we did today. We have discussed codominance, we have discussed incomplete dominance. In between we have discussed the differentiation between codominance and the indominance. We have discussed the monohybrid traits and the table that we have discussed today. So आज हम लोगों ने ये सीखा है कि कोडोमिनेंस और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। डोमिनेंस का बच्चे मतलब होता है कि इंटरमिक्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब होती है इंटरमिक्सिंग, दैट इज दिस इज द इंटरमिक्सिंग। एंड अगर मैं डोमिनेंस की बात कर रही हूँ, कोडोमिनेंस की बात कर रही हूँ, तो इट इज लाइक दिस, हाफ हाफ, ठीक है। इट इज लाइक मेरा आधा हाथ ये दिख रहा है, आधा हाथ ये दिख रहा है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं कोडोमिनेंस या अगर मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करती हूँ तो वो होती है इंटरमिक्सिंग, लाइक दिस। तो इंटरमिक्सिंग एंड कोडोमिनेंस इज योर दिस, हाफ हाफ, ठीक है, नो ब्लेंडिंग। हाफ, मैं ये हाथ इसके ऊपर नहीं जा रहा, ये हाथ इसके ऊपर नहीं जा रहा। एंड अगर मैं बात करती हूँ इनकम्प्लीट, तो दिस इज, यहां से इस उंगली से कवर नहीं हुआ, इस उंगली से कवर नहीं हुआ। सो डोमिनेंस आप एक तरह की ब्लेंडिंग बोल सकते हो, बट इट इज नॉट द ब्लेंडर टाइप ब्लेंडिंग दैट वी यूज टू थिंक कि वो वाली ब्लेंडिंग क्या है, ठीक है। सो डोमिनेंस और कोडोमिनेंस का डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को समझने के लिए। सो नाउ यू गो एंड प्लक अ फ्लावर एंड यू फाइंड आउट कि कौन से में कोडोमिनेंस हुई है और कौन से में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है। फिर फ्लावर्स के एग्जांपल लेके वी विल लर्न दैट व्हाट इज द बेसिक आइडिया behind the incomplete dominance and codominance and why Mendel suggested that कि ये भी कुछ होता है incomplete dominance and codominance है। और next class में we're going to define the blood group and the antigen antibody and the grouping, MN grouping type and the AB grouping type. So just keep revising. All the best. Good luck.